कि अगर ढंग से काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, दो ही ब्रोकरेज फर्म्स टारगेटेड है। एक ग्रुप लगाता है अपने नाम के पीछे और एक आपको पता ही है दूसरा बंदा जो उनके साथ जुड़ करके एक्टिवेट है इस मार्केट के अंदर और काम कर रहा है। उनको जो प्री लॉन्च आ जाता है वही प्री लॉन्च अच्छा दिखाई देने लग जाता है। आज प्री लॉन्च आपका सोनीपत शहर में इस लोकेशन पर आ गया तो एक नंबर पोजीशनिंग हमने ये कर दी भैया, एक नंबर पोजीशनिंग ये है, ये प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट होगा। कल को प्री लॉन्च नोएडा में येडा के अंदर आ गया या सोना के अंदर आ गया तो वो सोनीपत वाला 2 नंबर पे हो गया, सोना का प्री लॉन्च 1 नंबर पे हो गया, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा बनता है आप लोगों का। काम करते वक्त आप लोगों को सोचनी चाहिए अपने इन्वेस्टर्स के बारे में, और काम करते वक्त सोचना चाहिए आप लोगों को उनके हार्ड अर्न मनी के बारे में। बहुत मेजर इशू है और ये फरमान भी है और फरमान के साथ साथ चुनौती भी है और चेतावनी भी है। ऐसे गलत लोगों को जो मार्केट के सेंटीमेंट्स को खराब करते हैं, गलत रेट पर चीजें बेचते हैं, शहर को बदनाम कर देते हैं गलत रेट पर बेच करके। बदनाम कैसे? जब गलत प्राइस पर चीजें आप बेचेंगे, इन्वेस्टर एग्जिट नहीं कर पाएगा तो बदनाम लास्ट में कौन होगा? वहां के लोकल ब्रोकर्स और वहां का शहर और वहां के रिहायशी लोग। तो ये उन लोगों के लिए चेतावनी है, खासकर सोनीपत से ये सीरीज हम शुरू करने वाले हैं ऐसे एजेंडे के खिलाफ जिसमें बिल्डर्स भी शामिल हैं, जिसमें ब्रोकर्स भी शामिल हैं और बाहरी ब्रोकर्स। लोकल ब्रोकर हमेशा आपको राइट सजेशन देगा, हमेशा सही तरीके से आपको गाइड करेगा, या ऐसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स चैनल पार्टनर्स जो अपने लोगों को सही सलाह देते हैं, पूरा ओवरऑल सिनेरियो समझाते हैं मार्केट का। लेकिन हर कोई बंदा ये भी बेचना है, ये भी बेचना है, ये भी बेचना है, ये यहाँ नया लॉन्च हो गया तो यहाँ का बोर्ड शूट कर देंगे, यहाँ नया लॉन्च हो गया तो यहाँ बोर्ड शूट करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, खाली जगह के अंदर जंगल है तो वो भी 2 साल में डबल हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा भैया? कुंडली के अंदर इतने सारे बाहर के ब्रोकर्स आकर के वीडियो बनाते हैं और उसका आज तक किसी ने नेगेटिव पॉइंट शेयर करने की हिम्मत नहीं की है। क्यों भैया? आप लोगों को सिर्फ चीजें बेचने से ही मतलब है क्या? 80-80, 90-90 हजार रुपए में 9 मीटर रोड की दीनदयाल, हमने बार बार बोला 50,000 रुपए से नीचे जहां भी दीनदयाल मिलती है आपको, आप पैसा दिल खोल करके लगाइए। अब उसमें टाइम होराइजन 2 साल का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। लेकिन जब 80,000 रुपए, 90,000 रुपए में 9 मीटर के रोड की दीनदयाल बिल्डर के नाम पर, बड़े की एक लिस्टेड बिल्डर है, वो चीजें आपने बेच दी सोनीपत शहर में, और बाहर के ब्रोकर्स ने, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने, दिल्ली के प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, वो 2-3 बंदे ही हैं जो इस मार्केट को बदनाम कर रहे हैं। सोनीपत से शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग इस एजेंडा की। ये मुहिम चलेगी अब हर एक शहर के अंदर जहां पर गलत तरीके से बिल्डर्स के साथ मिली भगत करके गलत प्राइसिंग पर इन्वेस्टर्स को एंटर करवाया जा रहा है। हर एक लोकेशन पर अब हम दिल खोल करके आप लोगों को शेयर करेंगे कि किस रेट पर यहां पर आप लोगों को एंटर करना चाहिए। अगर आप लोग सही रेट जानना चाहते हैं किसी भी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट का, सही टाइम जानना चाहते हैं कि क्या होराइजन रहेगा इन्वेस्टमेंट का, तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर हम हमारे दायित्व पर खरे उतरेंगे आप लोगों के लिए। और ये मुहिम आज आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम बगावत करेंगे गलत प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के खिलाफ, बगावत करेंगे गलत चैनल पार्टनर्स के साथ। हर चीज नहीं बेची जाती है भैया। अगर आप एंड यूजर को चीजें दिला रहे हैं तो चीज अलग आ जाती है, क्या सिनेरियो। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर मार्केट है आज के टाइम में, 70-80% ऑफ द इन्वेस्टर्स जो जितने भी मार्केट में लोग घूम रहे हैं चीजें लेने के लिए, सबके सब इन्वेस्टर्स हैं, और उनको आपने इतने इतने महंगे रेट पर चीजें दिला दी। शर्म है, आती है, लानत है अगर आप लोगों को, तो मार्केट से आप लोग एग्जिट कर जाइए। अदरवाइज हम लोग आपके सामने खड़े होंगे और आप लोगों के मुंह पर, आपके इन्वेस्टर्स के साथ आप जब खड़े होंगे तो आपको बताएंगे कि किस गलत रेट पर आप पैसा किस लोकेशन पर लगवा रहे हैं। NH 334 भी कुंडली के अंदर, कुंडली में फिर वही कुंडली के अंदर आते हैं। हमें तो कुंडली के हालात देख करके चीजें समझ में आती हैं कि किस किस रेट पर लोगों ने वहां पैसा लगवा दिया। लोग 17 साल पहले पैसा लगवाया था, आज तक वो चीजें निपटाई नहीं जा सकी हैं। आज लोग फिर से मोमेंटम बना रहे हैं कुंडली के अंदर। बहुत सिलेक्टेड लोकेशंस पर पैसा लगता है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर पैसा लगता है, हर चीज नहीं बेच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बहुत गहरा डिस्कशन करने वाले हैं और चेतावनी के साथ ये डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आज एक जनरल डिस्कशन करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेतावनी, आप थंबनेल देख चुके हैं। चेतावनी है उन लोगों के लिए जो गलत तरीके से काम करते हैं मार्केट के अंदर। चेतावनी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में गलत लोगों के साथ संपर्क में आकर के और अपनी जमा पूंजी के निवेश को गलत स्थान पर इन्वेस्ट करते हैं। चेतावनी है हर एक शहर के लिए। उदाहरण के तौर पर आज हम सोनीपत शहर के ब्रोकर्स से ये अपील करना चाहेंगे। उसके साथ साथ हर एक शहर के ब्रोकर्स से अपील है कि एक संगठन बनाएं और ऐसे लोगों के साथ, जिस तरीके से बिल्डर लॉबी का एक दबदबा होता है, बिल्डर लॉबी अपने मन मर्जी, अपनी मन मुताबिक काम करवाती है ब्रोकर लॉबी से, उसी प्रकार बहुत सारे ब्रोकर्स या चैनल पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको इन्वेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। उनकी टारगेटेड सेल्स होती हैं और उन टारगेटेड सेल्स के अंदर अब गलत कोई चीज दिलवाई जा रही है या कोई चीज सही दिलवाई जा रही है, उनके लिए मायना नहीं होता है। सोनीपत शहर के उदाहरण से आज सारी चीजें बात करेंगे।
कारण सोनीपत से शुरू करने का ये है कि बहुत अल्टीमेट ग्राउंड सीरीज आ रही है सोनीपत शहर की, और हर टीयर 2 सिटी को ये शहर आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन बीट करेगा। लेकिन बहुत पिटफॉल्स हैं भैया इस शहर के अंदर भी, पिटफॉल्स आप लोगों को, लूप होल्स आप लोगों को देखने होंगे। ऐसी फर्म्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके काम आपको करना पड़ेगा जो आपको गलत गाइड ना करें। सबसे पहले हमारी गुजारिश है दिल्ली के प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और चैनल पार्टनर से जो काम करते हैं सोनीपत शहर के अंदर, तो भैया बहुत अच्छे चैनल पार्टनर्स भी हैं, बहुत अच्छे ब्रोकर्स भी हैं जो शहर के अंदर आकर के अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन 90% ऑफ द ब्रोकर्स ऑफ दिल्ली या बाहर की लोकेशंस के ब्रोकर जो इस लोकेशन से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, आ करके लोगों का गलत पैसा इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं NS 334 बी पे। और एक हम तो नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक ग्रुप है दिल्ली का जो अलग अलग 4-5 उन्होंने यूट्यूब पे चैनल्स बनाए हुए हैं, और उनके अलग अलग बासिंदे, कोई हिमाचल का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई दिल्ली का है। वो लोग आकर के उनको टारगेट दे दिए जाते हैं, इस प्रोजेक्ट का वीडियो बनाइए, यहाँ से जो भी इंक्वायरी आती है, जो भी रेट में चीज चेपी जाती है, ब्रोकर लैंग्वेज में बात करें तो चेपी जाती है, कस्टमर को जो भी चीज मांगता है उसको दे दो, गाइड करने से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। उदाहरण के तौर पर NS 334B, वहां पर दिल्ली की 2-3 फर्म्स ने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट डलवाया है। जिंदल से लैंड पार्सल लिया गया है इन दोनों बिल्डर्स के द्वारा। एक NS 334B के बिल्कुल हाईवे के एंट्रेंस पर प्रोजेक्ट आता है, दूसरा थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकर के आता है। उन लोकेशंस पर रेट आज 85,000 से 90,000 रुपए वो लोग मांगते हैं, और उस ब्रोकरेज फर्म ने और उन 2-3 ब्रोकरेज फर्म्स ने इन्वेस्टर्स को बार बार झूठे सपने दिखा करके और झूठी चीजें बता करके, ये हम एक ग्राउंड सीरीज शुरू करने वाले हैं सोनीपत शहर की, उससे पहले क्योंकि थोड़ा सा डिले हो रहा था ग्राउंड सीरीज में और लोग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे उन 2 लोकेशन पर, बहुत लोग फंस चुके हैं भैया, तो एक मजबूरी हो गया हम लोगों को आज ये वीडियो डालना। तो उस फर्म ने वहां पैसा लगवा करके 80,000, 85,000, 90,000, 75,000 के भाव में, जहां रेट आज 55,000, 60,000 रुपए का होना चाहिए था, और झूठे सपने, मुंगेरी लाल के सपने दिखा करके आपने लोगों के पैसे लगवा दिए। उस ब्रोकरेज फर्म को आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो सोनीपत की काफी वीडियो, वो 2-3 बंदे हैं जो काफी एक्टिव हैं, जिसमें से एक ने तो हीरो ग्रुप का प्रोजेक्ट जो 6 एकड़ का आया हुआ है, जिसकी लोकेशन हम इन टर्म्स ऑफ बिल्डर का कोई नेगेटिविटी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर लोकेशन वाइज बात करें उस प्रोजेक्ट का, तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है। वहां अगर कोई एंड यूजर है जिसका बजट बनता ही नहीं है कहीं और पैसे लगाने का, तो वहां जाकर के वो पैसे लगा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बोल करके लोगों को कि यहाँ ये रेट हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और जो बाकी 2 प्रोजेक्ट है 334B जो मेरठ से होते हुए सोनीपत, करकोदा, झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू हाईवे जाता है, वहां जो पैसा लगवाया है आप लोगों ने, तो शर्म आती है आप लोगों को ब्रोकरेज फर्म्स और चैनल पार्टनर्स फर्म्स बोलते हुए। आप लोग कैसे लोग हैं कि आपने 80-80, 85-85, 90-90 हजार के पर गज के भाव में 9 मीटर वाली रोड की दीनदयाल के अंदर आपने लोगों का बहुत हार्ड अर्न मनी लगवा दिया, 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए आपने उन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर लगवा दिए। आप लोग पैसा लगवाना चाहते हैं इस शहर के अंदर, तो आपको अप एंड डाउन पता होने चाहिए, उस शहर की आपको अपकमिंग मोटिव पता होना चाहिए कि अपकमिंग क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना ये प्राइस एप्रिशिएट कर सकता है। अगर 1 लाख रुपए, 90,000 रुपए, 80,000 रुपए गज 334 पे आज आप लोग दिलवा रहे हैं, तो NH 44 का तो रेट ऑलरेडी 2 लाख रुपए गज हो जाना चाहिए था। हमें समझ ये भी नहीं आता है कि इन्वेस्टर्स भी बहुत बड़े मूर्ख हैं। अब इन्वेस्टर्स को हमारे पास भी कई बार कॉल्स आते हैं, और वो एक भाग्य की बात होती है कि किससे आप डील कर रहे होते हैं, लेकिन अप फ्रंट आकर के बोलना, हम कुछ बिल्डर्स का नाम नहीं लेंगे, लेकिन लोकेशन के हिसाब से आप लोग ऑलरेडी समझ जाएंगे, हम किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को उठा रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट में बने रहने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत बैकफायर होता है। वो लोग आकर के पैसा लगवा जाते हैं, फिर बदनाम करते हैं यहाँ की लोकल मार्केट को कि मार्केट के अंदर कैपेसिटी नहीं था। मार्केट के अंदर कैपेसिटी था अगर आप लोगों ने सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट करवाया होता। और इन्वेस्टर भी सबसे बड़ा मूर्ख है जब 80-85 हजार में, भैया आसपास कोई इकोसिस्टम नहीं है, इंफ्रा नहीं है। हाँ, अगर आप 8 साल 9 साल का विजन लेकर के चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म का विजन लेकर के चल रहे हैं, तो फिर उस लोकेशन NS 334B पर इन्वेस्टमेंट उन दीनदयाल के अंदर खराब नहीं है इस रेट में। लेकिन अगर आप मिड टर्म भी प्लानिंग कर रहे हैं, 5 साल 6 साल का भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो 80,000 90,000 में आप लोगों को सोचना चाहिए। और ऐसे ही ब्रोकरेज फर्म जो हर प्रोजेक्ट को तो बेचती हैं, अगर 44 पे आ गया तो वो भी उनके लिए अच्छा है, 334 पर आ गया तो वो भी उनके लिए अच्छा है, कहीं और किसी ऑफ लोकेशन पर आ गए तो वो भी प्रोजेक्ट उनके लिए अच्छा है। सिर्फ बेचने वाले से प्रोजेक्ट मत लीजिए, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये हम चेतावनी दे रहे हैं उन ब्रोकरेज फर्म्स को भी कि जो खराबा आपने दिल्ली शहर के अंदर, गुड़गांव शहर के अंदर किया है, हम लोग सोनीपत शहर के अंदर या बाकी टीयर 2 सिटीज, आपका खरगोदा है, आपका रोहतक है, आपका सोहना है, इन लोकेशंस पर अब हम अवेयर करना स्टार्ट करेंगे वहां के लोकल ब्रोकर्स को, और हम यहाँ के संगठन को, यहाँ के ब्रोकर के संगठन को हम एक बार फिर से आगाह करना चाहते हैं। अगर आपने ये बाहर से आने वाले ब्रोकर्स को चेताया नहीं,
अगर इनको नहीं समझाया अपने समय रहते तो आपकी मार्केट को ये लोग बदनाम करके और खराब करके जाते रहेंगे। भैया आप लोगों को सोचनी तो चाहिए, मैं ब्रोकर्स से बात कर रहा हूं जो वहां के नेटिव ब्रोकर्स हैं किसी भी टीयर 2 सिटीज के, तो लोगों को एटलीस्ट सच्चाई तो आकर के सामने बताओ कि कहां पैसा लगाना चाहिए लोगों को। अब बाहर का कोई भी बंदा आकर के कहीं पर भी आकर के किसी भी इन्वेस्टर को लेके आता है, लोकेशन सजेस्ट करता है, पैसा लगवा देता है 334 पे। आखिर आज ऐसा है क्या दीनदयाल के अंदर कि 80-90 हजार रुपए में आप चीजें बेच रहे हैं? जहां रेट 55-60 हजार रुपए गज के हिसाब से लास्ट रेट होना चाहिए था दीनदयाल का, आप लोगों ने वहां आकर के इतना इतना पैसा लगवा दिया इन्वेस्टर्स का। बहुत डिटेल्ड ग्राउंड सीरीज लेकर के आ रहे हैं हम सोनीपत शहर के बारे में। एक्चुअली में आप लोगों को समझ में आएगा कहां पैसा किस रेट के अंदर लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट देखिए कोई भी खराब नहीं होती है जमीन के अंदर, लेकिन टाइम होराइजन आपका क्या है और किस रेट पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। NH44 हाईवे पर 90 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, 70 हजार रुपए, इस रेट के अंदर वहां चीजें हम मानते हैं क्योंकि यहाँ अपकमिंग इंफ्रा है और ऑलरेडी 60-70% हैबिटेशन आ चुका है, इकोसिस्टम बन चुका है। अभी 334 के ऊपर दीनदयाल, जब NH44 के ऊपर दीनदयाल 50 हजार रुपए के भाव में, 40 हजार रुपए के भाव में बिकी है, तो वहां 80-90 हजार रुपए में लगाने का क्या मतलब है। ये सारे दिल्ली के जो भी ब्रोकर्स आते हैं और जितने भी ये सेल्स एजेंट लगाए हुए हैं, इनको हम फिर से चेतावनी दे रहे हैं और एक हम बहुत ही जल्द एक मीटिंग भी करेंगे अपने सोनीपत के साथी ब्रोकर से कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। अगर मार्केट को आप लोग गंदा करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को बहुत साफ सुथरी मार्केट को आकर के खराब करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्डर तो हाथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा ना। बिल्डर जहां रेट 60,000 के रेट में बेचना चाहता था या बेच सकता था इन्वेस्टर्स को, उसने मार्केट में आप जैसे लोगों का हाथ पकड़ करके जो गलत गाइड करते हैं कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को, वो 80,000-90,000 में बेच रहा है क्योंकि उसकी खुद की पनौती नहीं है बेचने की, वो आप लोगों के दम पर बेचता है। और आप जैसे लोग जिनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है इन्वेस्टर का पैसा कितना टाइम के लिए ब्लॉक हो रहा है, कितना पैसा आप लोग लगवा रहे हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी चीजें करके। मैं फिर चेता रहा हूँ जितने भी ये दिल्ली के ब्रोकर्स आते हैं सोनीपत शहर के अंदर खासकर, क्योंकि अब हम लोग इस शहर के अंदर बहुत हाईली इफेक्टिव तरीके से काम करने वाले हैं और अगर कोई गलत तरीके से यहाँ गलत गाइड करेगा तो फिर एक कम्युनिटी, एक संगठन बना करके और हम सोनीपत शहर के ब्रोकर्स को इकट्ठा करके आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम ऐसे काम नहीं करने देंगे आप लोगों को। तो आप लोग अगर ढंग से काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, दो ही ब्रोकरेज फर्म्स टारगेटेड है। एक ग्रुप लगाता है अपने नाम के पीछे और एक आपको पता ही है दूसरा बंदा जो उनके साथ जुड़ करके एक्टिवेट है इस मार्केट के अंदर और काम कर रहा है। उनको जो प्री लॉन्च आ जाता है वही प्री लॉन्च अच्छा दिखाई देने लग जाता है। आज प्री लॉन्च आपका सोनीपत शहर में इस लोकेशन पर आ गया तो एक नंबर पोजीशनिंग हमने ये कर दी भैया, एक नंबर पोजीशनिंग ये है, ये प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट होगा। कल को प्री लॉन्च नोएडा में, येडा के अंदर आ गया या सोना के अंदर आ गया तो वो सोनीपत वाला 2 नंबर पे हो गया, सोना का प्री लॉन्च 1 नंबर पे हो गया, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा बनता है आप लोगों का। काम करते वक्त आप लोगों को सोचनी चाहिए अपने इन्वेस्टर्स के बारे में और काम करते वक्त सोचना चाहिए आप लोगों को उनके हार्ड अर्न मनी के बारे में। कहीं पर भी कुछ भी आप उठाते हैं चीजें, पीछे एक मेट सिटी का सर्वे ने डाला हुआ था उन्हीं के साथ जुड़ करके काम करने वाले बंदे ने कि यहाँ ईवाई उठाएंगे और तुरंत पैसा डबल हो जाएगा। मेट सिटी के अंदर 90,000 रुपए पे मेट सिटी लॉन्च कर रही है, उसका मेट सिटी का गुंजाइश है वहां रेट बढ़ने का, कहां से डिमांड होगा, कहां से लोग आकर के इन टर्म्स ऑफ एंड यूज रहेंगे। और एक चीज, छोटी सी चीज आप लोग नहीं समझ सकते, 9 मीटर के रोड पर 100 गज के प्लॉट जहां से स्टार्ट होते हैं 179 गज तक प्लॉट साइज जाता है, वहां कोई बंदा आकर के अगर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगाता है और वो चाहता है मेरे 2-2.5 करोड़ रुपए हो जाए, कोई 2-2.5 करोड़ रुपए आकर के वहां खरीदेगा उस रेट के अंदर, ऐसी टाउनशिप के अंदर जिसके अंदर कोई फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं है। एक जो टाउनशिप है 334 के ऊपर, उसके तो पार्क ही 50 गज से बड़े नहीं है और उनको बहुत लग्जरी नाम दे करके पार्क को वो लोग बेचा उन्होंने प्रोजेक्ट को, और मुंगेरी लाल के सपने आप लोगों ने दिखाए हैं। तो बिल्कुल ये चेतावनी है उन लोगों के लिए, खासकर जो गलत गाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, मार्केट को बदनाम करके आप लोग निकलते हैं, भुगतान करना पड़ता है वहां की लोकल मार्केट को। 80,000-90,000 रुपए में दीनदयाल के रेट में आपने पैसा लगवाया, जनरल टाउनशिप आपके साथ थोड़ी थी क्या, या कोई और लोकेशन। अगर आप लोगों को बेचना ही है तो एटलीस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करें मार्केट के अंदर जो उस रेट को एक्सेप्ट करता है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ये रेट हो चुका है, लेकिन ये जनरल टाउनशिप्स के अंदर का रेट है। दीनदयाल चाहे ए लिस्टेड बिल्डर भी है, 65,000 रेट लास्ट है ए लिस्टेड डेवलपर का। और आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को हम फिर बता रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं, आप लोगों को खैर समझ में आती नहीं है। आप लोगों को तो मतलब ये होता है कि 1 करोड़ रुपए के कोई चीज है, ये ब्रोकर एक ये 90 लाख की दे रहा है, ये 95 की दे रहा है, 97 की दे रहा है, हम 90 लाख रुपए वाले से लेंगे। लेकिन भैया वो आपको गाइड नहीं करेगा सही से, उसको चीजें बेचनी होती हैं। जो लोग बेचना नहीं चाहते हैं, जो सही चीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सही चीज में पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, वो आपके पीछे भी कभी नहीं पड़ेंगे। कभी कभार पीछे पड़ना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि दया भी आती है लोगों के ऊपर, फैमिलीज को भी उनकी जब देखते हैं, पूरी जिंदगी की हार्ड एंड मनी होती है और फिर वो लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कहीं उनको अब हुआ कि एक बंदे के साथ कि उनको 3 साल पहले कहीं उनका इन्वेस्टमेंट करवा दिया गया गुड़गांव के अंदर। उनको बोला गया कि 6 महीने के अंदर ना आपका 2 फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करवाया जाए, वो बंदा रोया है हमारे सामने।
2 फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करवाया गया उस बंदे का, बल्कि उसके पास 1 फ्लैट की पूंजी थी, उसको बोला गया 6 महीने में आपका पैसा एग्जिट करवा देंगे। अब उस फैमिली के अंदर उस बंदे की 3 सिस्टर्स थी और उन तीनों की उसको शादी करनी थी उसी फ्लैट अपार्टमेंट को निकाल करके, बेच करके। 3 से 4 साल बाद का वो विजन लेकर के चल रहा था। अब उसके पास हुआ क्या कि वो 2 फ्लैट में से कुछ भी उसका एग्जिट हुआ नहीं, वहां से पैसा उसके पास आया नहीं भरने के लिए। 1 फ्लैट का पैसा उसके पास था, बाकी का पैसा था नहीं। ना वो सिस्टर्स की शादी हो पाई, ना वो फ्लैट की पूरी पूंजी दे पाया। बिल्डर की तरफ से पैसा जब्त ही होता है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट और एज पर रेरा रूल अगर आप पूरी किस्त नहीं देते हैं तो बिल्डर आपकी यूनिट कैंसिलेशन में डाल करके पैसा जब्त भी कर सकता है। ये लेटेस्ट रूल है, साल 6 महीने पहले ये रूल आया है। तो भैया हाथ जोड़कर विनती है, खासकर हर एक शहर के कम्युनिटी के ब्रोकर से अपना एक संगठन बनाएं। गलत रेट पर देखिए, एक चीज हमने पूरे जब ग्राउंड सर्विस के अंदर एक चीज नोट कर लिया है, अगर कोई बंदा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, धरातल से जुड़ा हुआ है और आपको उस पर्टिकुलर शहर के बारे में वो पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है तो सही गाइड कर सकता है। अदरवाइज आपको बाहर से आकर के तुरंत कोई भी कितनी भी बड़ी ब्रोकरेज फर्म हुई वो चीजें बेचती है तो उसे पूरा आइडिया नहीं है मार्केट का। बहुत सारे ब्रोकर से हम जब ग्राउंड सर्विस पर मिलते हैं, उनकी नॉलेज उनसे लेते हैं, तो जो रेट मान लीजिए 1 लाख रुपए में कहीं पर कोई रेट बेचता है बिल्डर, तो वो ब्रोकर वहां का लोकल बताता है यार यहाँ 60-70,000 का रेट है, 30-40 हजार रुपए हाईली एप्रिसिएशन पे ये चीजें बेच रहे हैं। और लोग लेते हैं क्योंकि राइट लोगों से गाइड उनको लेना अच्छा लगता नहीं है। उन्हें तो उस रेट से मतलब होता है कि अच्छा 1 करोड़ की चीज मुझे 90 लाख में ही दिला रहे हैं, मैं इनसे ले लेता हूँ। तो भुगतान इन्वेस्टर भी करेगा और भुगतान वो लोग भी करेंगे जो गलत इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टर्स का करवा रहे हैं। हमें लगता है कि संगठन बनने चाहिए हर एक सिटी लेवल पर, और बाहर से आकर के गलत गाइड करने वाले लोगों पर नकेल कसी जानी चाहिए, और वहां के लोकल ब्रोकर्स की कम्युनिटी ही किसी भी गलत गाइड करने वाले बाहरी ब्रोकर्स को रोक सकती है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड सेल्स होता है। दूसरा, बिल्डर्स के लिए भी आप लोगों को एकजुटता बनानी होगी। बिल्डर्स अपनी मन मर्जी से बहुत मन मर्जी का रेट अपना इन्वेस्टर्स को देते हैं और आप लोगों को कमीशन के लालच में आकर के आप लोग बेचते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने ऊपर भी धैर्य रखना होगा, अपना भी एक संगठन बनाना होगा और अपनी आवाज बुलंद करनी होगी ऐसे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के खिलाफ, ऐसे प्रॉपर्टी बिल्डर्स के खिलाफ जो लोग आपको, आपके इन्वेस्टर्स को, आपकी मार्केट को गलत दिशा के अंदर लेकर के जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का दायित्व तो सिर्फ चीजें बेचना ही नहीं है, एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का दायित्व तो मार्केट को सही तरीके से चलाना भी है। अगर आप लोग सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो संगठन में एकता बनानी होगी, और वो एकता बनाने के लिए आपको संगठन बनाना होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे अभी हम सोनीपत से शुरुआत कर रहे हैं, हमारे सोनीपत ब्रोकर्स के संगठन से, तो आप हमारे नीचे एक कमेंट हम लोग आप लोगों को पिन करके देंगे, उस कमेंट पे लिंक पे आप क्लिक करिए और हमारे सोनीपत के संगठन से जुड़िए। और फिर हम जाते जाते वार्निंग दे करके जा रहे हैं भैया, दिल्ली के उन ब्रोकरेज फर्म्स को जो गलत तरीके से यहाँ चीजें, गलत सपने दिखा करके इन्वेस्टर्स को चीजें बेच रहे हैं, आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और अगर इसी तरीके से आप लोग चलते रहे तो एक दिन धक्के मार करके आप लोगों को इस मार्केट से हमें निकालना पड़ेगा, यह हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम लोगों की लड़ाई जनता रोड पर देखेगी, लेकिन हम लड़ेंगे अपनी जनता के लिए, अपने शहर के लिए। गलत रेट पर गलत सपने दिखा करके बिल्डर्स की चीजें ना बेचें, जो सही चीज है, सही रेट का प्रोडक्ट है, वो आप लोग बेचें, तो हम आपके साथ हैं। अगर आप गलत काम करेंगे तो इस शहर के अंदर से अब हम शुरुआत करने वाले हैं और हम गलत रेट पर चीजें इन्वेस्टर्स को नहीं लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस मिशन के साथ, तो नीचे दिए गए कमेंट में आप कम्युनिटी लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमें हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं और अपना समर्थन भी हमें दे सकते हैं। लेकिन फिर जाते जाते इन्वेस्टर्स के लिए भी चेतावनी, बिल्डर्स के लिए भी चेतावनी, और उन गलत प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए भी चेतावनी है ये। मिलते हैं आप लोगों से इस सीरीज के सर्वे में बहुत ही जल्द। सोनीपत शहर का सर्वे स्टार्ट होगा। सोना का ऑलरेडी अब धीरे धीरे आपको एक एक वीडियो देखने को मिलेगी, और सोनीपत के बारे में भी अब सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। नमस्कार, प्रणाम, बहुत सारा प्यार, आप लोगों का साथ और समर्थन चाहिए इस मुहिम में आगे बढ़ने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। धन्यवाद।